प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने समय समय पर जिस तरह की भी ब्रह्मांड में घटनाएं घटित होती हैं और उसके आधार पर संसार के अंदर जहां पर जिस जगह पर उसका घटनाक्रम घटित होना होता है उसका पूर्व आकलन करके मैं आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से जरूर लेकर आता हूं। चाहे फिर वो राजनीति हो, किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली हो, ग्रहों का कंजंक्शन हो या ब्रह्मांड में बन रही ग्रहों की स्थिति हो, सबका एक पूर्व आकलन लेकर के मैं आप लोगों के सामने जरूर आता हूं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है जब कमेंट्स के अंदर बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप प्रो मोदी हैं, यानी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरा सपोर्ट करते हैं। दर्शकों, एक चीज को मैं आपको बताता हूं, मैंने कभी भी किसी भी वीडियो के अंदर ना ही तो किसी की बहुत ज्यादा प्रशंसा की है और ना ही किसी का बहुत ज्यादा विरोध किया है। यानी कि मैं जब भी कोई कुंडली के देख करके उसके आधार पर कोई प्रेडिक्शन करता हूं या ग्रहों के आधार पर कोई प्रेडिक्शन करता हूं तो मैं केवल और केवल उन ग्रहों की परिस्थिति के आधार पर उस व्यक्ति विशेष को क्या मिलने वाला है उसका आकलन करके आप लोगों के सामने लेकर आता हूं। अगर मेरे दिमाग में ऐसा होता कि मुझे केवल और केवल बीजेपी को सपोर्ट करने वाले वीडियोस बनाने हैं या प्रधानमंत्री जी को ही सपोर्ट करने वाले वीडियो बनाने हैं तो आपका ये इल्जाम सही था। लेकिन दर्शकों, मैंने प्रियंका गांधी जी का भी वीडियो बनाया और उसमें भी मैंने कहा उनके पक्ष में एक ऐसा माहौल था, उनकी कुंडली ऐसा समय बता रही थी कि यदि वो प्रधानमंत्री बनती तो 10 साल वो राज करती। राहुल गांधी के बारे में भी मैंने जो भी चीज साफ साफ मुझे कुंडली के अंदर नजर आई मैंने आपको बताई, चाहे फिर वो शरद पवार हो, वसुंधरा राजे सिंधिया हो, अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो। दर्शकों, एक एस्ट्रोलॉजर यदि निष्पक्ष तौर पर एनालिसिस नहीं करेगा तो कभी भी उसके प्रेडिक्शन सही नहीं हो सकते। इसीलिए मैंने समय रहते हमेशा वो चीज आपको देने की कोशिश की है जिसको जानना और समझना आप लोगों के लिए जरूरी है। मैं ही पहला वो इंसान था जिसने 2018 के अंदर ये कहा था कि 2019 सितंबर 2019 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध होगा और उस समय पर दूर दूर तक ऐसी कोई अंदेशा नहीं था, यहां तक कि वो दोबारा चुन करके भी आएंगे इसकी भी बात यहां पर नहीं थी। यानी कि अभी तो पार्लियामेंट के चुनाव भी होने थे, लेकिन तभी मैंने कह दिया था कि यहां पर ये चीज होगी और सितंबर 2019 में आप लोगों ने उनका विरोध भी देखा। उसके बाद मैंने फिर ये कहा था कि यहां पर फरवरी के बाद उन्हें कुछ रिलीफ भी मिलेगा और हुआ भी वही है। और उसके बाद में फिर मैंने 4-5 महीने पहले एक वीडियो में कहा था कि अक्टूबर के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपने जीवन का सबसे बड़ा विरोध भी उन्हें सहन करना पड़ेगा। दर्शकों, किसी कुंडली को देख करके, ग्रहों की स्थिति को देख करके, उसका आकलन करके किसी बड़ी घटना को घटित होने से पहले उसका अनुमान लगा लेना, यही ज्योतिष विद्या है। और ऐसा करते समय यदि कोई भी एस्ट्रोलॉजर पक्षपात करेगा तो कभी भी उनका प्रेडिक्शन सही नहीं हो सकता। मैं कभी भी प्रेडिक्शन करते समय इस चीज को नहीं देखता हूं कि सामने वाला व्यक्ति कौन है या इस वीडियो से उनको क्या फायदा या क्या नुकसान होगा। जो वस्तु स्थिति होती है उसी का आकलन करके मैं आप लोगों के सामने लेकर आता हूं। हाँ, इतना जरूर है, उन घटनाओं को घटने का समय भी मैं यहां पर जरूर आपको बताता हूं। जैसे शरद पवार जी के बारे में मैंने वीडियो में अंदर कहा था कि अक्टूबर के बाद से उनके लिए प्रॉब्लम बढ़ने वाली है और अभी मई 2021 तक का समय उनके लिए ठीक नहीं है। लेकिन बहुत से दर्शक होते हैं वो कहते हैं कि अक्टूबर के बाद में आपने कहा था ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाई, अभी मई 2021 तक का वक्त है। ये पूरा घटनाक्रम जो आईपीएल अभी राजनीति का आप देख रहे हैं कि इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। मई 2021 तक न जाने कितनी विस्फोटक स्थितियां आप राजनीति के अंदर देखेंगे, इसका मैं पूर्व आकलन करके आप लोगों को बता चुका हूं। लेकिन यदि किसी को लगता है कि मैं वीडियो केवल किसी के सपोर्ट में बनाता हूं या किसी के एंटी बनाता हूं तो ऐसा नहीं है। ये आपकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन मैंने कभी भी किसी भी वीडियो के अंदर किसी का महिमा मंडन कभी नहीं किया है और ना ही किसी को बहुत ज्यादा कोई ऐसी चीज किसी के लिए कही है जो उसकी व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचाती हो। मैंने कोशिश की है हमेशा सही आकलन सही समय पर आप लोगों को मिले, ताकि जो लोग उससे संबंध रखते हैं उन्हें इसका पूर्वानुमान हो और वो अपने कार्यप्रणाली को उसी अनुसार व्यवस्थित कर सके।
यहां पर यदि ये कहने का मतलब मेरा होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके पक्ष में या उनके विपक्ष में कोई बात कह रहा हूं। यहां मेरा उद्देश्य होता है कि इस समय पर यदि कोई वो निर्णय लेने जा रहे हैं तो उन्हें सावधानी जरूर रखनी चाहिए। जैसा मैंने अरविंद केजरीवाल जी के लिए कहा कि वो कोई आत्मघाती निर्णय लेंगे, और ये बात मैंने 6 महीने पहले ही बता दी थी। यानी अब जब वो निर्णय लेने जा रहे हैं तो ये उनकी अपनी व्यक्तिगत रुचि है, अपने व्यक्तिगत निर्णय उनका है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ग्रहों की स्थिति के आकलन के आधार पर यदि मैं आप लोगों के सामने कोई बात नहीं रखूंगा तो फिर इस ज्योतिष विद्या का फायदा क्या होगा। इसीलिए मैं निष्पक्ष तौर पर एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शंस करता हूं और वो आप लोगों के सामने लेकर आता हूं। अब इसमें यदि किसी को प्रो मोदी या एंटी मोदी नजर आता है तो इसका जवाब फिर मेरे पास नहीं है। ये आप लोगों की अपनी व्यक्तिगत सोच है जिसके आधार पर आप निर्णय लेते हैं। लेकिन मैं पहले भी यही काम करता था कि जो सही बात है वो आप लोगों के सामने लेकर आऊं, और आगे भी यही करूंगा कि वक्त से पहले सही चीज, सही आकलन, ज्योतिष विद्या का पूर्वानुमान लेकर के मैं आप लोगों के सामने आऊं, ताकि आप लोगों को सही जानकारी समय से पहले मिले और आप अपना फायदा या अपना नुकसान बचा सके, नुकसान या अपना फायदा बढ़ा सके, इसकी तैयारी आप कर सके। यही मेरा प्रयास होता है। और उसमें मैं राजनीतिक मुद्दे भी लेता हूं, सामाजिक मुद्दे भी लेता हूं, व्यक्तिगत कुंडलियों का एनालिसिस भी करता हूं, और ग्रहों की परिस्थिति के आधार पर एक आम इंसान को उसका क्या बेनिफिट मिलना चाहिए वो वीडियोस भी मैं लेकर आता हूं। लेकिन जब भी वीडियो बनाता हूं उसका पूरा एनालिसिस करता हूं। यानी ऐसा नहीं है कि राजनीतिक अगर मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो खाली एक वीडियो बना के रह जाऊंगा। मैं उस समय पर लगभग 25-50 लोगों की कुंडली को देख करके कंबाइंड करके फिर किस तरह की परिस्थितियां गोचर के आधार पर बन रही हैं वो देख करके फिर वीडियो बनाता हूं। चाहे फिर कोई सामाजिक हो तब भी इसी तरह से करता हूं, और यदि ग्रहों की कोई परिस्थितियां बदल रही हैं और उसके आधार पर अगर कोई परिवर्तन आने हैं तो भी मैं ब्रह्मांड के सारे गोचर को ध्यान में रखते हुए उसके पिछले जितने भी इस तरह के कंजंक्शन बने थे उन सबको एनालिसिस करने के बाद कोई वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने लेकर आता हूं। तभी मेरे वीडियोस के अंदर जो बात मैं कहता हूं उसकी सक्सेस रेशो ज्यादा होती है। ये बात आप सब लोग जानते हैं। उम्मीद करता हूं मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यह बताने का प्रयास किया है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर यदि पक्षपात होगा तो फिर एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शंस कभी भी सही नहीं होंगे। इसलिए अगर एस्ट्रोलॉजी के अंदर न्यूट्रल रहेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, तभी जाकर के ये ज्योतिष विद्या किसी के लिए फलित होती है। और ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, और जितने भी बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर जिस दिन से व्यक्ति पक्षपात करना शुरू कर देगा उस दिन के बाद से धीरे धीरे विद्या उसके पास से खत्म भी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की बहुत सारी शंकाओं का समाधान किया है। आगे भी आप लोगों से इसी तरह से वीडियो के माध्यम से मिलता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।